इंडियन आइडल के विनर बने पवनदीप ने जीत के बाद हर किसी को याद कर थैंक यू बोला। इसमें अरुणिता कांचीलाल का भी स्पेशल नाम था। पवनदीप ने अरुणिता के लिए भी कुछ खास बातें कही थी जो हर किसी के दिलों तक गई। उसके बाद पवनदीप कहते हैं कि ये जीत चंपावत जैसे छोटे शहरों में रहने वालों के सपनों की बड़ी जीत है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कर दिखाने के लिए सपने देखने बहुत जरूरी हैं और फिर उन सपनों को सच करने के लिए रात दिन की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। इंडियन आइडल के 12वें सीजन की शुरुआत से ही पवनदीप राजन ने अपनी गायकी का असर दर्शकों पर छोड़ना शुरू कर दिया था। एपिसोड दर एपिसोड आगे बढ़ते हुए जब ये शो कभी गीतकार संतोष आनंद की मजबूरी की टीआरपी का हथियार बना या कभी अपने कंटेस्टेंट की दुखद कहानियों को दर्शकों के सामने परोसकर सुर्खियां बटोरा था, पवनदीप राजन ने अपना पूरा ध्यान अपने सिंगिंग पर बनाए रखा। पवनदीप को फिनाले में अपने गायकी के हुनर के अलावा उन संगीत कौशल से भी मदद मिली जिसके चलते वो तमाम वाद्य यंत्र एक जैसी कुशलता से बजा लेते हैं। कुल कितने वाद्य यंत्र पवनदीप बजा लेते हैं ये पूछने पर खुद पवनदीप भी गिनती नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि संख्या तो नहीं पता लेकिन जो कुछ सामने आता है बजा ही लेता हूँ। पवनदीप कहते हैं छोटा था तो पिताजी के साथ एक कार्यक्रम करने गया और वहीं मंच पर तबला बजाने का मौका मिला। तबला ढोलक होते हुए तब से तमाम सारे वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिए और मैं उन सब में लगाव रखने लगा। दुनिया के तमाम देशों में अपने शो से वाहवाही लूट चुके पवनदीप के पिता सुरेश राजन उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक रहे हैं। उनकी बहन ज्योतिदीप राजन भी गायिका है। अपनी बहन को वो लगातार खूब कड़ी मेहनत करने की सीख भी देते रहते हैं। पवनदीप कहते हैं मेरी कामयाबी में उन सभी लोगों का हाथ रहा है जिन्होंने मुझे प्यार दिया और समय समय पर मुझे संगीत के गुर सिखाए। संगीत को पूरी तरह सीखे बिना मंच पर आना ठीक नहीं है। वो भी इस रियलिटी शो का ऑडिशन देना चाहती है लेकिन मैंने उससे कहा कि अभी उसे और तैयारी की जरूरत है। बिना पूरा ज्ञान और रियाज किए मंच पर आना ठीक नहीं है। पवनदीप अपनी बहन से कहते हैं कि जीवन में मौका बहुत मुश्किलों से मिलता है और मौका मिलने पर उसे अपनी अज्ञानता से गवा देना दूसरों का हौसला तोड़ सकता है। पवनदीप राजन की शुरुआती पढ़ाई चंपावत में हुई और कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो नैनीताल आए। ये पूछे जाने पर इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में पकड़ने पर चंपावत कितना याद आया, पवनदीप भावुक हो गए। वो कहते हैं कि चंपावत के गांव और गलियों में ही मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है। यहाँ मुंबई में आकर इतने बड़े मंच पर जब भी मैं खड़ा हुआ तो मुझे चंपावत हर बार याद आया। छोटे शहरों से आकर इतने बड़े मंचों पर गाने का मौका और जीत पाना भी बहुत बड़ी बात है। उस पर ऐसी जीत हासिल होना हौसले का दुना कर देता है। चंडीगढ़ के एक म्यूजिक बैंड के लीड सिंगर रहे पवनदीप ने 6 साल पहले अपना पहला एल्बम यकीन रिलीज किया था। फिल्म रोमियो एंड बुलेट के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर चुके पवनदीप को संगीतकार हिमेश रेशमिया ने अपने एक म्यूजिक वीडियो में गाने का मौका दिया। करण जौहर ने भी उन्हें अपनी कंपनी की एक अपकमिंग फिल्मों में गाने का मौका देने का ऐलान किया है लेकिन पवनदीप का सपना है कि वो एक्टर सलमान खान के लिए भी फिल्म में गाना गाएं। तो आप भी पवनदीप को लेकर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर बताएं। इन दिनों उत्तराखंड के पवनदीप राजन का परिवार जमीन पर नहीं है। बेशक बेटे ने खुशी ही इतनी बड़ी दी है कि मम्मी पापा फूले नहीं समा रहे। पवनदीप के गांव में अभी तक जश्न मनाया जा रहा है। इंडियन आइडल के मंच पर तो आपने पवनदीप के परिवार का उत्साह देखा ही था। इस बीच सबकी नजरें पवनदीप की बहन ज्योतिका पर भी टिकी जिन्होंने हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया। जी हाँ, पवनदीप की बहन ने अरुणिता कांचीलाल की भी अब खूब खिल्ली उड़वाई और बेइज्जती भी करवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के सेट पर पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और चैनल ने भी इस जोड़ी को लेकर खूब मुद्दे बुनाए थे लेकिन अरुणिता ने अपने इस रिश्ते पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें नहीं पसंद था कि लोग पवनदीप और उनकी जोड़ी को दोस्ती से बढ़कर देखें और फिर पवनदीप की बहन की वजह से ऐसा ही कुछ तब हुआ जब पवनदीप की बहन ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की। फिनाले के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिले। इस बीच पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इन फोटो में ज्योति और अरुणिता कांचीलाल साथ में पोज देते दिख रही हैं। रेड कलर के शिमरीबंद शोल्डर ऑफ गाउन में अरुणिता कांचीलाल पवनदीप राजन की बहन के साथ बेहद खुशनुमा अंदाज में फोटो क्लिक करवाती दिख रही हैं। इन फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पवनदीप और अरुणिता के फैंस जमकर कमेंट्स करें। कुछ इंटरनेट यूजर्स अरुणिता को ज्योतिदीप की भाभी तक बताने लग गए।
कई यूजर ने लिखा कि अब तो तेरी भाभी यही बनेगी। अरुणिता के फैंस को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन पवनदीप के जीतने के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग खूब बढ़ गई है, जिसके बाद अरुणिता तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची है। फिर आप पवनदीप या अरुणिता किसके फैन हैं? उसके सपोर्ट में आप भी कमेंट जरूर करें। पवनदीप को रंग बदलते टाइम भी नहीं लगा। ट्रॉफी हाथ में आते ही उन्होंने बयान ही बदल दिया और फैंस को झटका दे दिया। अब ट्रॉफी लेते भला किससे बुरा लगेगा, लेकिन पवनदीप को ट्रॉफी लेते बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब पवनदीप यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या फिर पवनदीप अपनी करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल को मजा चखा रहे हैं, उनकी औकात दिखाने। वो तो आप भी समझ जाएंगे जब आपको पवनदीप का ये बयान हम सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शो में सब कंटेस्टेंट एक तरफ और पवनदीप अरुणिता की जोड़ी एक तरफ देखी गई। इन दोनों ने लोगों की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज पवनदीप ने जीतने के बाद कहीं भी अरुणिता का नाम नहीं लिया और बल्कि एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। पवनदीप राजन ने विजेता बनने के बाद मीडिया से बात की और बताया कि वो इस जीत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। पवनदीप राजन ने कहा कि वो मानते हैं कि फिनाले में जगह बनाने वाले सभी कंटेस्टेंट विजेता हैं और उन्हें ट्रॉफी जीतने के बाद खास खुशी नहीं हुई है। पवनदीप राजन ने कहा, मैं फिनाले के दौरान हुई चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में केवल यही था कि जो भी जीते लेकिन ट्रॉफी दोस्तों के बीच में ही आएगी। हम सब एक बड़े परिवार की तरह। यहाँ तक कि जब मुझे ट्रॉफी दी जा रही थी तब भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि हम सब इसके हकदार हैं। हम सब ने भविष्य में साथ काम करने का प्लान बनाया है। हम भविष्य में भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। हमारी दोस्ती सिर्फ इंडियन आइडल के लिए नहीं है बल्कि आगे भी रहेगी। अब देखना होगा कि अरुणिता कांचीलाल क्या पवनदीप से आगे भी ऐसी ही दोस्ती रखेंगी या फिर वो यहाँ से मन मुटाव बना लेंगी और उन्हें दरकिनार कर देंगी। पवनदीप राजन की जीत के बाद उनका परिवार बहुत खुश दिखा। गायक ने बताया कि जी हाँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। फिनाले पर मेरे कुछ दोस्त भी आए थे, वो लोग भी काफी एक्साइटेड है। मेरी माँ रोने लगी। पवनदीप ने कहा कि मेरी माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था और जब मैंने ट्रॉफी उठाई तो वो रोने लगी। बता दे, पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। फिनाले से पहले ऐसी चर्चाएं थी कि दोनों साथ में ट्रॉफी उठा सकते हैं, लेकिन अंत में पवनदीप राजन ही विजेता बनकर निकले। आप इस जोड़ी को लेकर और विनर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।